सुदामा कहने लगा, वारे छलिया है, प्रत्यक्ष में कुछ नहीं दिया। बोलो, प्रत्यक्ष में कुछ नहीं दिया। और यहाँ द्वारकापुरी की तरह सुदामा पूरी बना दी। अब पंडित जी ने, जो द्वारपाल थे, द्वारपाल खड़े थे, उनसे कहा कि भैया वो पंटानी जी होंगी, उनसे कहो पंडित जी आए। तो द्वारपालों ने पंटानी जी, पंटानी महाराज नीचे से लेकर ऊपर तक 9 का हार पहने, छम 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 छम। द्वारपालों ने कहा पंडित जी आए हैं दरवाजे में। बोले दे दो भिक्षा चले जाए। बोलो जैसे क्या कह रही है, दे दो भिक्षा चले जाए। वो द्वारपाल कुछ ले आए और पंडित जी को दिया, बोले चलो। पंडित जी बोले कि उनको जाके कह दो तुम्हारे खसम आए हैं। बोलो जैसे हवाई बात समझ में। जहाँ सुशीला को पता चला महाराज सुशीला चल रही है, पीछे पीछे दासियां चल रही हैं। सुदामा ने कहा, सुशीला तेरे ये ठाठ क्या बात है। बोले काम कर, अब सोने के तो बनाओ फुलके और चांदी की बनाओ दाल, हीरे जवाहरात के लगाओ तड़का। बोले क्यों? अरे बोले अब तू नहीं सो गई ना, तू कहती थी ना पैसा चाहिए तो ले, लेकिन हम तो चले, मैं नहीं रह सकता इन महलों में। मेरे गोविंद आ गए। बोले साक्षी भगवान की, साक्षी गोपाल की जय भगवान। कन्हैया प्रकट हो गए। बोले भैया भाभी कैसे लड़ रहे हो? बोले सबरी लड़ाई तूने कराई। बोले मैंने तेरे से मांगा था क्या कुछ? बोले पंडित जी आपको जरूरत तो नहीं थी, लेकिन मेरी भाभी को तो थी, इन बच्चों को तो थी। सुदामा जी बोले कि मैं नहीं रहूंगा इन महलों में। कन्हैया बोले अगर मैं रह जाऊं तो? बोले फिर तो रह जाऊंगा। तो आज भी मेरे गोविंद जो है साक्षी गोपाल के नाम से वहां रहते हैं। बोल वृंदावन में हरि लाल की जय। राजा परीक्षित को सुखदेव स्वामी ने कहा कि राजा आज तुम्हारे 7 दिन पूरे हो गए। कितने? अब हम तुम्हें देखने लग गए, भूल गए कहाँ। अब चाहे देख लो चाहे सोच लो, बात तो वही है ना। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजा क्या तुम्हारी कुछ और सुनने की इच्छा है? राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके बैठा है। सुखदेव जी कहते क्या तुम्हें सर्प काटेगा? तुम्हारी मौत होगी? पहले ना ना ना, ये बूढ़ा होना जवान होना ये किसका धर्म है? बोलो, ये शरीर का धर्म है। आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी। बोलो, जैसे कुर्ता फट गया वो फेंक दिया, नया कुर्ता पहन दिया। तो आज सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कहते गुरुदेव धर्म हो गया। सुखदेव जी महाराज अब यहाँ से विदा ले रहे हैं। हम आप सभी लोग सुखदेव जी के ये देखिए विराजमान है, तोते के रूप में रहते हैं। 2 मिनट आप सभी लोग हाथ जोड़ेंगे और सुखदेव जी महाराज का मन से पूजन करेंगे। यम प्रजंत मन पे तम वेद कृत्यम द्वैपाय नो विरह का दर्याजुहा पुत्रेति गन्मय दया करो विदेव हम सर्वभूत हृदय मुनिमान को सोरे सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज चले गए। राजा परीक्षित के 4 बेटे हैं। कितने? महाराज इतनी जबरदस्त व्यवस्था कर दी कि एक मच्छर अंदर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित को डसने के लिए वो जो 7 दिन पहले
गले में ऋषि के सर्प डाला था, आज वही सर्प राजा को काटने के लिए चल पड़ा। सर्प बड़ी तेजी से जा रहा है, सिर्फ 5 मिनट लूंगा बस, और शांति से बैठो, बिल्कुल हल्ला गुल्ला पसंद नहीं है। सर्प चल रहा है बड़ी तेजी से राजा को काटने के लिए, ध्यान देना। एक पंडित जी चल रहे हैं राजा को बचाने के लिए, दोनों की रास्ते में मुलाकात हो गई, सर्प की और पंडित जी की। सर्प ने पूछा, पंडित जी कहाँ जा रहे हो? बोले तुम बताओ। तो काटने के लिए जा रहा हूँ, मृत्यु हो जाएगी। पंडित कहता है मैं राजा को जीवित कर दूंगा। सर्प ने देखा एक बहुत बड़ा वट वृक्ष था, ध्यान देना। पंडित जी ने कहा कि तुम इसमें अपना जहर छोड़ो। महाराज नाग ने जैसे फुटकार मारी कि सारा बरगद का पेड़ जल करके राख हो। पंडित जी ने ऐसे जल लिया और जैसे उसमें मारा, हरा भरा वृक्ष हो गया। तक्षक समझ गया कि ये पंडित जी राजा को जीवित कर सकता है। पंडित जी को कहा कि जितनी राजा धन देगा उससे दूना धन दूंगा, तुम लौट जाओ, बोलो जैसे। पंडित जी यहाँ से चले गए। राजा परीक्षित बैठे हुए, सर्प जो है आया। अब सर्प को कहीं से जगह नहीं मिल रही,